हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइज, आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे कि आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। आज शाम आपके पार्टनर किससे बातें कर रहे थे, क्या बातें कर रहे थे, किस तरीके की बातें थी, क्या थी, वो सारी चीज़ें ना हम आज की अपनी इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं गाइस। ठीक है, तो चलिए करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। आज शाम आपके पार्टनर आखिरकार क्या बातें कर रहे थे, किससे बातें कर रहे थे, ये सारी चीज़ें जानने की इच्छा ना मुझे भी होती है। आप लोग कहते हो ना दीदी रीडिंग क्यों नहीं कराइए इस टॉपिक पे, तो ये जानने की इच्छा तो मुझे भी होती है कि भाई आज शाम आपके पार्टनर क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, कभी बिजी हो जाती हूँ शाम के टाइम तो नहीं दे पाती हूँ रीडिंग, क्योंकि अभी होली का टाइम है और होली के टाइम में आपको पता है ना कितने ज़्यादा चीज़ें होती हैं। हमें इसमें रिचुअल्स भी करने होते हैं, रेमेडीज़ भी करनी होती है, खुद के लिए भी करनी होती है, क्लाइंट्स के लिए भी करनी होती है, तो बहुत कुछ होता है। और होली के दिन भी पड़ रहा है ना ग्रहण, तो इसमें और रेमेडीज़ मेरी पावरफुल हो जाती हैं। सो इसलिए हम रेमेडीज़ करते हैं होली के दिन। ठीक है, अगर आपको भी रेमेडीज़ करनी है ना, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, मनी के लिए हो, अबंडेंस के लिए हो, या आप रिलेशनशिप के रिगार्डिंग चाहते हैं कि आप कोई रेमेडी करें कल के दिन, तो यस कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, चार्जेबल होगा बट यस काम करेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, 3 of swords. Okay, thank you so much. King of cups. मेरे पास है 8 ऑफ swords का कार्ड, यहाँ है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ है मेरे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस की एनर्जी है, हाई प्रिस्टेस, हर्मिट, टावर, डेविल, चैरियट, फोर ऑफ वांड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। ठीक है, सो गाइज मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देती हूँ। तो साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सारी राशियाँ यहाँ पे मौजूद हैं। कार्ड्स क्या बता रहे हैं? कार्ड सीधी सी बात बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर जो बातें कर रहे थे ना, काफ़ी दर्द भरी बातें रही हैं। ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार जाने अनजाने में मैंने उसका दिल बहुत दुखाया है, बहुत बहुत तकलीफ़ दी है, बहुत ज़्यादा ही मैंने उसका दिल दुखाया है। इतना ज़्यादा दिल दुखाया है ना कि मैं खुद भी सोच नहीं सकता कि मैं किस कदर, कितना ज़्यादा मैं बेचैन रहता हूँ। अपनी बेचैनी को मैंने शांत किया है। बहुत मैं परेशान हूँ, सच कहूँ तो मैं बहुत 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 परेशान हूँ। लाइफ में मेरी बहुत कुछ सबक सिखा दिया है मुझे। ज़िंदगी ने मुझे बहुत सारे सबक सिखाए हैं। एक सबक की बात होती तो बात होती, लेकिन यहाँ पे मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे सबक मैंने सीख लिए हैं अभी इतने ही टाइम में। और मुझे लगता है कि यार मेरी ज़िंदगी में सिर्फ यही नहीं है,
और भी बहुत कुछ है जिसे मैं सच में करना चाहता हूँ और जिसे मैं सच में पाना चाहता हूँ। बहुत बातें छुपा छुपा के मैंने रखी थी, बहुत टाइम तक बातें छुपा के रखी थी। मैं किसी से बोलना नहीं चाह रहा था, मेरे मन की बात, दिल की बात बताना नहीं चाह रहा था यार, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद मुझे समझने में किसी को गलती हो सकती है, क्योंकि मैंने अपने मन की बात छुपाई है। मैंने अपने रिश्ते को भी छुपा के रखा था, बहुत टाइम तक छुपा के रखा था। किसी से बोला भी नहीं था कि मेरा किसी के साथ रिश्ता है। यहाँ तक मैंने खुद को छुपा के रखा था, यहाँ तक मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइड किया था, क्योंकि मुझे लगता था कि यार क्या मैं कैसे करूँगा, क्या करूँगा। कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, बहुत इश्यूज़ होते थे। मैंने अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को बहुत हाइड किए, तब जाके कहीं आज मैं ये तुमसे कह रहा हूँ। हालात अब ऐसे हो चुके हैं कि लगता है कभी कभी कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, या क्या मुझे जाना चाहिए उसकी तरफ। मैं खुद को जो है ना तौल रहा हूँ, खुद को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या मुझे जाना चाहिए उसके तरफ, क्या मेरा जाना ठीक रहेगा, क्या मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस उसको समझ में आएंगे। मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, मुझे इस बात से बहुत दर्द होता है कि कहीं ना कहीं मैंने अपने आप को बहुत तकलीफ़ दिया, बहुत दर्द दिया, बहुत ज़्यादा अपने आप को लेकर के मैं बस ढूंढता रहा, मैं चीज़ों के साथ बस ढूंढता रहा। क्यों ढूंढता रहा, कैसे क्या किया, क्यों किया, मुझे आइडिया नहीं है। लेकिन मैं जिस तरीके से अपने आप को अकेलापन फ़ील कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं ठीक नहीं लगता है मुझे। मुझे लगता है कि मैं अपने आप में बहुत परेशान चल रहा हूँ, मेरी परेशानी का कोई हल नहीं है, मेरी परेशानी का कोई भी हल नहीं है। मैं अपनी परेशानी को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मैं खुद भी हूँ, और मैं अपनी परेशानी को किसी से बता नहीं सकता। मैं कहीं न कहीं अपने आप की फीलिंग्स में, अपनी ट्रू फीलिंग्स के साथ मैं सारी चीज़ों के साथ मैनेज करना चाहता हूँ, सारी की सारी चीज़ों के साथ मैं खुद को मैनेज करना चाहता हूँ। मैं रियल में उससे प्यार करता हूँ, मेरी फीलिंग्स रियल में है उसके साथ। मेरी फीलिंग्स ऐसी नहीं है कि मतलब 2 पल के लिए है, 4 पल के लिए है, या मैं उसके साथ फिर से कनेक्ट नहीं हो पाऊँ, है ना? मेरी फीलिंग्स ऐसी नहीं है। मेरी है कि हाँ, मुझे चलना है या मुझे करना है, तो मुझे लास्ट तक करना है। एनी हाउ मुझे करना है, लास्ट तक करना है। कैसे भी करके अपनी फीलिंग्स या अपने इमोशंस के साथ मुझे मैनेज करना है। हर एक चीज़ को मैंने मैनेज किया है और मुझे मैनेज करना है। मुझे लगता है कि मैं मैनेज कर सकता हूँ। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि मैं मैनेज नहीं कर सकता, मैं मैनेज कर सकता हूँ। मेरे हालात अभी ठीक नहीं है यार, मेरा माइंड अभी ठीक नहीं है। बहुत अकेलेपन में रह गया हूँ मैं, बहुत अकेलापन देख लिया है मैंने, बहुत अकेलापन सह लिया है मैंने। मुझे तो लगता है कि यार मैं अकेलेपन में ही रहता हूँ, शायद इस वजह से ना मेरे साथ ये सारी चीज़ें होती रही हैं। ये सारी चीज़ें हुई हैं मेरी अकेलेपन में रहने के कारण से। मेरा अकेलापन, मेरा खालीपन मुझे बहुत बहुत परेशान कर रहा है। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि जो पर्सन है कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, अंदर से घबराहट हो रही है मुझे। यार मैं अकेलेपन में किस तरीके से झेल रहा हूँ खुद को, मैं किस तरीके के थॉट्स को झेल रहा हूँ, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ मैं जानता हूँ कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। कोई तो समझे मुझे, कोई तो बताए मुझे कि मेरे अंदर जो चल रहा है या जो है वो क्या है, क्यों है। मैं मैं सच में मैं कहूँ तो मैं अपने आप के साथ बहुत कुछ कहना चाह रहा हूँ, बहुत सारी बातें कहना चाह रहा हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा इमोशनल हो जा रहा हूँ ना अंदर से कि कुछ कह नहीं पा रहा। मैं खुद को कैसे मैनेज करूँगा या क्या मैनेज करूँगा, मुझे आइडिया नहीं है।
बट जो भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। जो भी हुआ है ना ये ठीक नहीं हुआ है। मुझे पता है कि जो भी हुआ है ये ठीक नहीं हुआ है। मैं ना अपने आप को बहुत ज़्यादा, मतलब होता है ना कि घेरे में डाल चुका हूँ। कटघेरे में मैंने खुद को डाल लिया है। खुद को डाल लिया है मैंने कटघेरे में। ठीक है, जो कटघेरा है ना ये बहुत ज़्यादा कुछ कह रहा है। बहुत ज़्यादा बातें जो है ना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। बहुत ज़्यादा बातें बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। बहुत कुछ मुझे कहना है, बहुत कुछ करना है, लेकिन नहीं हो पा रहा है ना। कैसे कहूँ, मैं खुद को ब्लेम करता हूँ। मैंने उसे भी ब्लेम किया है, बहुत ब्लेम किया है। ये जो नो कांटेक्ट जोन हम दोनों के बीच में आया है ना, ये नो कांटेक्ट जोन जब से हुआ है तब से मैंने उसे इतना ब्लेम किया है, इतना ब्लेम किया है ना कि बता नहीं सकता। मैंने बहुत ब्लेम किया है उसको। मैंने सोचा कि उसके साथ ऐसा होगा, उसके साथ वैसा होगा, उसको ये लगेगा, उसको वो लगेगा। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि यार उसे तकलीफ़ ना हो, उसे पेन ना हो, उसे ये ना लगे कि मैंने उसे तकलीफ़ दी है या मैंने उसे तकलीफ़ देने की कोशिश करी है। मुझे ये नहीं चाहिए कि उसे लगे कि यार मैंने उसे उसे ये कह दिया, मैंने उसे वो कह दिया। मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, क्या करूँ मैं। ये नो कांटेक्ट जोन जब जब आ रहा है तब तब मुझे हिला के रख दे रहा है, तब तब मुझे बहुत परेशान करके रख दे रहा है। ये नो कांटेक्ट जोन आज से नहीं, बहुत लंबे टाइम से है। और यार इस नो कांटेक्ट जोन में ना अपने भी पहचान में आते हैं और पराये तो पहचान में आते ही आते हैं। स्पेशली अपने पहचान में आते हैं, स्पेशली जब मेरे साथ कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरा अपना, कहने को भी कोई नहीं है मेरा। बुरा वक्त सब कुछ दिखा देता है, रियलिटी को दिखा देता है। और ये मेरी ज़िंदगी में बुरा वक्त ही तो था, जब कोई नहीं था मेरे साथ, जब कोई भी नहीं था मेरा अपना, कहने को भी कोई नहीं था। मैं किसको क्या कहूँ। मेरे अपने आप को मैं अपने आप को मैं बहुत वीक फील करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा वीक फील करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में अपने आप को ढाल नहीं पा रहा, उस सिचुएशन में अपने आप को आगे तक लेके जा नहीं पा रहा। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड डेविल की एनर्जी है। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को मैनेज कर लूँ, मैं अपनी चीज़ों को मैनेज कर लूँ, मैं अपने रिश्ते को मैनेज कर लूँ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपने आप के साथ, अपने रिश्ते के साथ थोड़ा बहुत एक जो होता है ना कि प्रॉब्लम्स है ना, तो प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना पड़ता है। ठीक है, मैंने ढूंढा, मैंने कड़ी मेहनत करी, मैंने बहुत कुछ किया है यार, बहुत कुछ झेला है। बहुत सारी बातों को लेकर के बहुत कुछ झेला है मैंने। इतना झेला है, इतना झेला है ना कि अब लगता है कि नहीं यार, अब मैं झेल नहीं पाऊँगा। अब मुझे लगता है कि अब मुझे नहीं झेला जाएगा, अब मुझसे नहीं होगा, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। अब मुझे लगता है कि कुछ भी मैं कुछ भी नहीं फेस करना चाहता अब। ठीक है, अब लगता है कि यार जो निगेटिव लोग हैं, जितनी निगेटिविटी मेरे लिए फैलाई है लोगों ने, या जितनी निगेटिविटी लोगों ने दी है ना, उतनी निगेटिविटी मतलब नेक्स्ट लेवल पे था, नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें थी। ठीक है, और मैं परेशान, मैं बहुत परेशान, बहुत 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 परेशान। मैंने अपने आप के साथ, मैं अपनी लाइफ के साथ ना बहुत सारी चीज़ें ना मैनेज करी हैं, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करी हैं। धीरे 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 करके एक होता है ना कि लाइफ को सेटल करना। ठीक है ना, लाइफ को सेटल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सो मुझे जहाँ तक लगता है कि भाई इस रिश्ते में ना मुझे ना वो घबराहट जो होती है ना, वो घबराहट मैं अब नहीं झेलना चाहता यार। निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, निगेटिव माइंड बहुत ज़्यादा है यार, निगेटिव माइंड बहुत ज़्यादा है। कहीं ना कहीं मैं अपने आप को, अपने दिल को, अपने मन को नहीं बता पा रहा, नहीं समझा पा रहा। कहीं ना कहीं मैं अपने आप के साथ मैनेज नहीं कर पा रहा, चीज़ों के साथ मैनेज नहीं कर पा रहा। रिश्तों में जो खटास होती है ना, वो खटास जो है ना यहाँ पे आ ही जाती है यार। रिश्तों में खटास तो आना ही है। और देख, थर्ड पार्टी की वजह से भी रिश्ता मेरा गड़बड़ हुआ है, बहुत गड़बड़ हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी इश्यूज़ की वजह से मेरे रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं, इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं ना कि
मैं बता नहीं सकता यार कि मुझे क्या क्या सुनना पड़ा, मुझे क्या क्या झेलना पड़ा, और मैंने क्या क्या नहीं झेला है, क्या क्या नहीं झेला है मैंने। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें मैंने झेली हैं। मैंने वो सब कुछ सुना है ना जो शायद मे बी तुम नहीं सुन पाओगे, है ना। मैंने उतना कुछ सुना है, मैंने उतना कुछ जाना है। मैंने रिश्ते की सच्चाई, रिश्ते में जो है ना, एक होता है ना कि रिश्ते को संभाल कर देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, मैंने फ़ेस किया है वो सब कुछ। मैंने वो सब कुछ फ़ेस किया है जो शायद तुमने कभी फ़ेस ना किया होता, है ना। मैंने वो सब कुछ फ़ेस किया है। मैंने अपने रिश्ते में, अपने रिलेशनशिप में बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी ऐसी देखी है ना जो शायद शायद किसी को नसीब ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। रिश्ते में थर्ड पार्टी का आना यार ज़िंदगी को तबाह करने के जैसा होता है, ज़िंदगी को तबाह करने के जैसा ही होता है। अगर थर्ड पार्टी आ गई ना रिश्ते में तो समझो कि तुम्हारी ज़िंदगी झंड हो गई। यार झंड हो जाती है ज़िंदगी, सच कहूँ तो झंड ही हो गई है मेरी ज़िंदगी। मेरी ज़िंदगी में ये इतना कुछ हो रहा है यार, मुझे अंदाज़ा नहीं होता। कभी कभी लगता है ना कि मैं सच में पागल हो जाऊँगा, ठीक है। उसकी याद बहुत आती है मुझे उसकी याद बहुत आती है। उसे शादी करने की इच्छा बहुत ज़्यादा है यार। उसे शादी करना है मुझे कैसे भी करके उसे शादी करनी है। मुझे कैसे भी करके उसके साथ रिश्ते को आगे तक लेके जाना है। मुझे ये रिश्ता ऐसे नहीं रखना, मुझे ये रिश्ता ऐसे फालतू में नहीं रखना। मुझे रिश्ता ऐसे लेवल पे लेके जाना है ना कि लगेगा कि नहीं यार, ये रिश्ता सच में मेरा ही है या मेरे लिए ही है। इस रिश्ते में मैं इतना कुछ कहना चाहता हूँ, इतना कुछ करना चाहता हूँ ना कि लगे कि नहीं यार, जीवन जीना है तो इसके साथ जीना है, अदरवाइज़ जीना जीने जैसा नहीं रहेगा। बहुत मैं अपने मन को, अपने दिल को मैं संभालना चाहता हूँ, लेकिन संभाल ही तो नहीं पाता ना। मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी तरफ जाऊँ, मैं उसको अपने प्यार का पंचनामा दूँ, इज़हार करूँ मैं उसके सामने, अपने प्यार का इज़हार करूँ और उसके सामने कहूँ कि यार मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे तुमसे शादी करनी है। तुम्हारा क्या कहना है इस बारे में, प्लीज़ यार बताओ। सो देख लेते हैं क्या कहना है आपके जो पार्टनर हैं उनके दोस्त का। तो थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। देख लेते हैं कार्ड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, यहाँ है जजमेंट की एनर्जी। ओके, यहाँ है किंग ऑफ वांड्स। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ है मेरे पास नाइट ऑफ वांड्स। ओके, और देख लेते हैं कार्ड्स। यहाँ है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। ओके, सो यस, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। सो गाइज, ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है जो कि आपके पार्टनर के जो दोस्त हैं वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार सोच सोच, तू उसके तरफ जा रहा है। ठीक है, सोच ले, तुझे प्रपोज करना है ना, तुझे प्रपोज करना है ना, तू प्रपोज करना यार, ठीक है, तू प्रपोज करना यार। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तेरे मन का प्रॉब्लम है, ठीक है, तेरे मन का प्रॉब्लम है, बाकी कुछ और प्रॉब्लम नहीं है। तू अगर आगे बढ़ना चाहता है, तू उसको एफर्ट डालना चाहता है, या तू इस रिश्ते में अगर सच में आगे बढ़ना चाहता है तो फिर पीछे मुड़ के देखना क्यों, बार बार पीछे मुड़ के देखना आखिर क्यों? आखिर क्यों ये सारी चीज़ें करना है? आखिर क्यों ये सारी बातें करनी है? आखिर क्यों ऐसी फालतू की चीज़ें क्यों करनी है? मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए यार। इतना भी नहीं सोचना चाहिए कि तुम पागल पागल घूमो, तुम पागल पागल रहो, तुम पागल सी एनर्जीज या पागल सी बातें करो। वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए यार। तुम्हें एक न्यू बिगनिंग करना है तो न्यू बिगनिंग करो ना यार, कौन मना कर रहा है? तुमको न्यू बिगनिंग करने से कौन मना कर रहा है? न्यू बिगनिंग करके अपने रिश्ते को बहुत सही तरीके से जियो ना, बहुत सही तरीके से जीने की चाह तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। बाकी चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करनी चाहिए तुम्हें, ठीक है। तुम्हें एक न्यू बिगनिंग करना है, तुम्हें तुम्हें अपने रिश्ते को बेहतरीन से बेहतरीन बनाना है, बेहतरीन से बेहतरीन तरीके की चीज़ें करनी चाहिए, है ना। मुझे लगता है कि यार तुम्हें ये
ये डिले नहीं करना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि भाई कहीं ना कहीं रिश्ता जो है ना वो बहुत पॉजिटिव वे में है ना, बहुत पॉजिटिव वे में बनता है, ठीक है, बहुत 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 पॉजिटिव वे में बनता है, ठीक। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बातों को लेकर के, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के ना तुम तुम अपने लाइफ में मुझे लगता है कि तुम अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें बेकार के करते हो, ठीक है। मुझे लगता है कि तुम अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें बेकार के करते हो। मुझे जहाँ तक लगता है कि फालतू की बातों को लेकर के ना सोचना बंद करो, ठीक है। मुझे लगता है कि तुम फालतू की बिजनेस करना बंद करोगे तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना बहुत ज़्यादा अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को लेकर के ना तुम्हें हाइपर नहीं होना चाहिए। और हाइपर होकर के तुम इस तरीके से अपने आप को थोड़ा सा समझो, थोड़ा सा जानो, तब तुम्हें पता चलेगा कि यार क्या है रिलेशनशिप, ठीक है। तुमने गलत जो किया है, तुम्हारी जो फीलिंग्स है, तुम्हारे जो इमोशंस है, जो तुमने गलती करा है, उस गलती का फ़ायदा, उस गलती का नुकसान, ये सब तुम्हें झेलना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें तुम्हें झेलनी पड़ेंगी, नो डाउट, तुम्हें तो झेलना पड़ेगा, ये सब कुछ झेलना पड़ेगा, ठीक है। मुझे लगता है कि तुम्हें बीच बीच में ना अपने आप को बीच बीच में अपने आप को ना उसके तरफ एक बार सोच के देखना चाहिए, उसके जैसे सोच के एक बार देखना चाहिए कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। थोड़ा बहुत जो बातें हैं ना, वो बातें कहीं ना कहीं नाराज़ मत हो यार, नाराज़ होने वाली कोई बात नहीं है, नाराज़ होने वाली कोई चीज़ नहीं है, नाराज़ मत हो, ठीक है। और अगर तुम्हें सच में आगे बढ़ना है तो फिर इधर उधर की बातों को छोड़ करके अपने रिश्ते के ऊपर फोकस करो, ठीक है। इतना ज़्यादा भरोसा रखो कि तुम्हारा जो पार्टनर है, तुम्हारी जो फीलिंग्स है, तुम्हारे जो इमोशंस हैं, बस उसके लिए है, और अदरवाइज़ किसी के लिए नहीं है यार। ये सब कुछ, हर एक चीज़ हर किसी के लिए थोड़ी ना होती है, हर एक चीज़ हर किसी के लिए कभी नहीं होती है। तो तुम्हें खुद को समझना चाहिए, तुम्हें खुद को जानना चाहिए। तुम्हारा जो मतलब है ना, तुम्हारी जो बातें हैं ना, वो बातों को समझना ज़रूरी होगा, ठीक है। तुम्हारी बातों को समझना ज़रूरी होगा। और मुझे लगता है कि तुम अगर नहीं समझ सकते हो, तुम अगर नहीं जान सकते हो, तो तुम कुछ भी नहीं जानोगे, ठीक है। तुम कुछ भी नहीं जानोगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सच में अपने आप को लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर के बोलना चाहते हो या कुछ कहना चाहते हो, तो तुम कहो, तुम बोलो, लेकिन इस तरीके से तो कम से कम तुम मत रहो ना। इस तरीके से तुम्हें कम से कम डील नहीं करना चाहिए ना। इस तरीके से तुम्हें कम से कम बातें तो नहीं करनी चाहिए कि मैं ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। या तुम्हें आज़ादी है, तुम्हारी जो इच्छा है वो तुम करो ना, तुम्हारी जो भी इच्छा है वो तुम करो, ठीक है। तुम्हारी जो भी इच्छा है वो तुम करो, और तुम जानो कि भाई क्या है और कैसा है, और ठीक है। मुझे लगता है कि तुम अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को लेकर के इस तरीके से मत रहो। तुम्हें अगर आगे बढ़ना है तो तुम खुद के बलबूते पे आगे बढ़ो। खुद को जो है ना एक बार मौका दो। खुद को मौका देना तुम्हारा काम है। और मतलब मैं तो तुमसे यही कहूँ कि भाई तुम्हारा मोटिव यही होना चाहिए कि तुम्हें ना बेकार की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, इसके ऊपर तो तुम्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी आगे की तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। सो गाइज, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपके कार्ड्स में। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है, प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर। और जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।